मनुष्य की आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग भी होता है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि बगैर सत्संग के मनुष्य न तो संसारिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, न तो आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो लोक और परलोक के संबंध में कुछ भी जान सकता है, न तो अपने विषय में जान सकता है, जीवात्मा के विषय में। सांसारिक ज्ञान मैंने इसलिए कहा कि नहीं जान सकता है क्योंकि जो भी हम ज्ञान लेते हैं उसमें तमाम प्रकार के भ्रम जुड़े हुए हैं। उन भ्रमों से हम कैसे निकले, हम उसकी रियलिटी वास्तविकता कैसे जाने, संसार की रियलिटी क्या है, यहाँ की रचना क्यों बनी है, मानव शरीर क्यों बना है, हम मानव शरीर में संसार में क्यों आए हैं, ये नाना प्रकार की बातें हैं जो बगैर सत्संग के नहीं मिल पाती। इसीलिए संतों ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सुई। यानी बगैर सत्संग के कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। भले ही हम मन मुख होकर के, यानी मन के आधार पर चल करके हम समझें कि हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, जब आप गहराई में घुसेंगे, जब आप अध्यात्म में घुसेंगे, जब आप सत्संग में बैठेंगे, तो पता चलेगा कि जितना भी मेरा ज्ञान था उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, उसका हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो नाना प्रकार की योनियों में भटकते भटकते मानव शरीर में आई है, वो उसे फिर नाना प्रकार की योनियों में जाना है। यानी जीवात्मा का जो मुक्ति का स्थान था, जो छुटकारा पाने का स्थान था, जो आवागमन से रहित होने का स्थान था मानव शरीर, वो निरर्थक चला गया। फिर क्या बचा? फिर हमें 84 लाख रुपया पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़े, क्या क्या कष्ट खाने पड़े। इसीलिए बिना सत्संग के कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वो भी सत्संग 1-2 दिन का नहीं, बहुत काल करिए सत्संगा तब ही होए मोह भ्रम भंगा। यानी मोह का मतलब ये मेरा है, ये पराया है, ये सारे मोह और भ्रम जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी वास्तविकता का पता न होना, ये भ्रम कहलाता। यानी हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में रहस्य क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निर्णय सिर्फ सत्संग में ही हो सकता है। और रही बात सुधार करने की, तो बड़े बड़े धुरंधर लोग यहाँ पे आए, लेकिन सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि बगैर सत्संग के सुधार हो ही नहीं सकता है। जब हमें वास्तविकता ही नहीं पता होगी तो हम सुधरेंगे क्या? सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुभाई। जिस प्रकार से पारस के छूने से ही लोहा सोना हो सकता है, उसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ सत्संग में जाने से ही मनुष्य का सुधार हो सकता है, उसकी रास्ताएं सही हो सकती हैं, उसके विचार बदल सकते हैं, मानसिकता पवित्र हो सकती है, दूसरे विचार नष्ट हो सकते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं जाएंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि सत्संग अवश्य ज्वाइन करें। यह है हमारे जीवन का परम आवश्यक और एक अभिन्न अंग। बिना सत्संग के मानव जीवन अधूरा ही रहता है। इसलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक सत्संग अवश्य शामिल हों और संत महात्माओं की वाणी वचनों पर अमल करें, नियमित सत्संग करें, तभी मानव जीवन सार्थक हो सकता है। ये मेरी जानकारी, जितने भी मेरे भक्त हैं, जितने भी प्रेमी हैं और जो भी आध्यात्म से प्रेम रखते हैं, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। यही हमारा और आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि संतों की बात को आगे बढ़ाना, मैंने भी संतों से पाया इस ज्ञान को आपको शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों का कर्तव्य है उसको अपने जितने भी परिचित हैं उनके पास खूब शेयर करें। और इसी जानकारी के साथ हम अब पुनः मिलेंगे किसी अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत हार्दिक